बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 से डेट चैप्टर इज राइट इशू बोनस इशू उसकी प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 9, 10 और 11 आपने नहीं करनी, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन तमाम क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर ये चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो राइट इशू के टॉपिक से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स ये राइट इशू क्या है, प्रॉब्लम किस तरह हम हल करेंगे, डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 12 हमसे क्या कहती है, आमर एक कंपनी है, उसके पास इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल, इन तीनों का नाम आपको पता है, ये इश्यूड शेयर यानी कि इश्यूड कैपिटल ही होते हैं। वो कंपनी के पास है 8000 शेयर हैं, एक शेयर है 100 रुपीज का। तो इसका मतलब है टोटल इश्यूड कैपिटल कंपनी के पास होगा 8 लाख। फिर उसके बाद कंपनी ने कहा मेरे पास कुछ जनरल रिजर्व्स हैं। फिर कंपनी आपको ये कह रही है कि कंपनी राइट इशू देना चाह रही है, राइट शेयर इशू करना चाह रही है, जिसके पास एक होगा उसको एक मिलेगा। लेकिन कंपनी ये कहती है कि मैं दूंगी 20% प्रीमियम पर, मार्केट में इसको सेल आउट करूं तो वो 175 रुपीज पे मेरा एक शेयर सोल होता है, लेकिन 20% प्रीमियम पर कंपनी सोल्ड कर रही है। इसका मतलब कंपनी 120 रुपए का सोल्ड कर रही है। किसे सोल्ड कर रही है ये भी आपसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखें कंपनी कहती है द एक्सेस अमाउंट, यानी कि ये जो मार्केट वैल्यू और आपके पास ये ऑफर वैल्यू जिसको सेल प्राइस भी कहते हैं, सेल वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि 175 और 120 के अंदर जो फर्क है, कहता है इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको तस्वर किया जाएगा एज अ बोनस। तो स्टूडेंट्स लास्ट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है पास द जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट बनाओ इस आमर की कंपनी के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले राइट इशू क्या है, बोनस इशू। राइट इशू को समझने से पहले आपको बोनस इशू क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। बिल्कुल बोनस इशू का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी चाहती है उनको, आपको पता है जब भी कंपनी कंपनी को प्रॉफिट होगा कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को सबसे पहले पेमेंट करेगी। लेकिन कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ये सोच रही है कि मैं बोनस दूं अपने शेयर होल्डर्स को ना, एज अ बोनस, जैसे वर्कर्स को बोनस मिलता है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उनको कहा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी ने उनको कहा कि तुम हमसे अमाउंट में बोनस ना लो, यानी कि 5 लाख 3 लाख इस तरह बोनस ना लो, ऐसा करो शेयर्स में बोनस ले लो, जिसके पास 2 हों वो हमसे एक शेयर ले ले अजाफी। यानी कि अगर कोई पर्सन प्रीवियसली 100 शेयर होल्ड करता है तो वो ना नेक्स्ट 50 शेयर और ले ले और टोटल मालक 150 का बन जाए। ठीक है, ये टर्म क्या कहलाती है, आपकी बोनस इशू कहलाती है। इस बोनस इशू में कंपनी को कोई फायदा नहीं है, सारा फायदा किसको जा रहा है, सारा फायदा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जा रहा है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही सारा फायदा जाना है। क्यों, कंपनी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रही है, बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आपको पता है ये बोनस वर्कर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वर्कर्स के अलावा मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट बोनस किया जाता है। तो कंपनी सिर्फ ये चाह रही है कि मैं इस बोनस को ना इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ना दूं, मैं शेयर्स की सूरत में दे दूं ताकि मेरा कैपिटल इंक्रीज कर जाए। ठीक है, अब राइट इशू क्या है, राइट इशू ये है कि कंपनी सेकंड टाइम शेयर इशू कर रही है। कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो आपको पता है शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो कंपनी मजीद शेयर होल्डर्स बनाना चाह रही है। इस सिचुएशन के लिए ना कंपनी कंपनी क्या कर रही है, दोबारा से शेयर इशू कर रही है। लेकिन इस शेयर इशू करने में कंपनी ने क्या क्या कहा, कंपनी का मेरे मैं 8000 शेयर इशू करूंगी, एक शेयर होगा 100 रुपए का। लेकिन राइट इशू में जब कंपनी ने दोबारा शेयर इशू करने हैं तो कंपनी ने कहा ये मेरे राइट इशू हैं। मतलब क्या कि ये सारे शेयर जो 8000 के 8000 शेयर हैं, ये टोटल मैंने मार्केट में नहीं, मैंने जनरल पब्लिक को नहीं सेल आउट करने हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आपको भी ऑफर है कि आप भी मुझसे ये परचेज कर सकते हो, लेकिन मार्केट में जब मैं इन शेयर्स को बेचूंगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक शेयर की कीमत 100 रुपया है, पार वैल्यू 100 रुपया, लेकिन 175 रुपए का मैं बेचूंगी। लेकिन आपको 20% प्रीमियम यानी कि आपको 120 रुपए का मैं बेच देती हूँ। तो राइट इशू ऐसे शेयर्स होते हैं जब शेयर्स को इशू करे कंपनी, लेकिन उसके ऊपर लिख दे राइट इशू है ये, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ये कह रही है कि मैंने जितने भी शेयर इशू करने हैं ना, चाहे वो 8000 हो, 10000 हो, 5000 हो या जितने भी हो, वो मैं जनरल पब्लिक को तो सेल आउट करूंगी। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आपको भी ये ऑफर है कि आप भी परचेज कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये होता है राइट इशू का होल कंसेप्ट।
जैसे बोनस इशू में हम 2 एंट्रीज पास करते हैं, इसी तरह राइट इशू के टॉपिक में भी तो 2 एंट्री मस्ट पास होती हैं। तो हम देखते हैं अब कंसेप्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन पूरा ये था कि 8000 शेयर है, 100 रुपए का एक इशू किया है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर परचेज करते हैं यानी कि राइट इशू करते हैं, जब वो परचेज कर लेंगे समझ लीजिएगा राइट इशू हो गया, ठीक है। उनको ये ऑफर की कंपनी ने कि आपको 120 रुपए का मिलेगा, क्योंकि 20% प्रीमियम अगर आप लो ना, 100 के ऊपर 20% लगाओ तो वो 20 रुपीज बनता है, 100 में 20 ऐड करो तो वो 120 रुपए बन गया। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कहा कि आपको 120 रुपए का दूंगी, लेकिन जनरल पब्लिक को ये 175 रुपए का मिलेगा। तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे, यही फॉर्मेट आपका यही होगा, डेट पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर रुपीज भी आप लिख सकते हो साथ है, ठीक है ना। अब देखें पहली एंट्री जो होगी वो होगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट, ठीक है। एंट्री को समझिएगा, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट। अब यहाँ पर सन्ड्री शेयर होल्डर्स को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, पहले इसकी अमाउंट लिख लेते हैं सबकी, फिर मैं आपको बताता हूँ डेबिट क्यों हो रही है क्रेडिट क्यों हो रही है। अमाउंट कैसे आएगी वो जब बताएं, टोटल शेयर कितने इशू हो रहे हैं, देखें इशू की बात होनी है, याद रखिएगा यहाँ पर मैटर ज्यादातर करेगा इशूड शेयर, इशूड कैपिटल नहीं। इशूड शेयर आपके पास है 8000 कंपनी शेयर न्यू इशू कर रही है, तो टोटल अगर कंपनी ने टोटल शेयर इशू करे तो वो कितनी रुपए का इशू करेगी, वो रुपीज का इशू करेगी 175 का। तो आप क्या करोगे, सन्ड्री शेयर होल्डर के बिल्कुल सामने ब्रैकेट में लिखोगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 175, तो 14 लाख रुपया आपका किस में आ जाएगा, डेबिट अमाउंट में आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी को पैसा कितना कलेक्ट होगा, तो कंपनी को मिनिमम अगर पैसा लगाओ ना तो 100 रुपए का तो एक शेयर है, हाँ 100 रुपया तो कंपनी को कलेक्ट होना ही होना है। अगर तो परचेज कर लेती है जनरल पब्लिक तो वो तो 175 का परचेज करेगी, लेकिन अगर परचेज कर लेते हैं शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग वो 120 का परचेज करेंगे, लेकिन 100 रुपया तो कंपनी को कलेक्ट होगा ही होगा। तो आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसके आगे ब्रैकेट में देखो 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 लाख रुपया कंपनी का कर देगी एज अ शेयर कैपिटल, कंपनी क्रेडिट कर देगी। लेकिन शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, क्यों, आपको पता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना मुनाफा कमा रही है, देखिए 20% तो कंपनी मुनाफा कमा रही है, 20 रुपए अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी देती है तो 20 रुपए तो कंपनी कमा ही रही है। लेकिन फर्ज करो अगर कोई जनरल पब्लिक भी ले लेती है तो 75 रुपीज नहीं कंपनी कमा रही, क्योंकि 175 रुपए का बेच रही है 100 रुपए का शेयर। तो हम टोटल को तो सफर करेंगे कि कंपनी टोटल फायदा कितना कमा रही है, तो टोटल फायदा 175 में से 100 माइनस करो, 75 रुपीज टोटल कंपनी मुनाफा कमा रही है, ठीक है ना। तो शेयर प्रीमियम आपका कितने से आ जाएगा, ब्रैकेट के आगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 6000 आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम। इसकी नरेशन आप लिख दोगे बीइंग राइट शेयर इज डिक्लेयर, अभी डिक्लेयर की है। अब सुनिएगा ये डेबिट क्यों हुई क्रेडिट क्यों है, देखिए सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि सन्ड्री शेयर होल्डर्स जो है ना, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग है चाहे आप जनरल पब्लिक को दे रही हो, कंपनी आप मींस कंपनी, याद रखिएगा शेयर होल्डर्स डेटर बनेंगे, कस्टमर नहीं बनेंगे। देखिए कस्टमर वो पर्सन होता है जिसको ऑफर की जाती है कि भाई मेरी चीज खरीद लो, कंपनी सेल आउट कर रही होती है चीज। तो यहां पर भी कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है ना, जिसको हम राइट इशू का नाम दे रहे हैं, जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी जनरल पब्लिक को भी ऑफर दे रही है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी ऑफर दे रही है कि मुझसे क्या करो, शेयर खरीद सकते हो तुम लोग, तो मेरे क्या बन जाओ, मेरे डेटर बन जाओ। तो डेटर जब इंक्रीज होता है, कस्टमर जब इंक्रीज होता है, तो आपको पता ही है एसड होता है ये डेटर, तो एसड इंक्रीज हो तो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो एसड इंक्रीज टोटल 14 लाख से होगा, क्यों, देखो आप अपने माइंड में एक चीज देखो, सारे शेयर्स तो नहीं ना परचेज कर सकते एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, 8000 के 8000 कुछ ना कुछ शेयर तो परचेज करनी है ना जनरल पब्लिक में, क्योंकि मार्केट में वैल्यू है 175। तो टोटल कंपनी कंपनी जो टोटल शेयर होल्डर्स बनाएगी ना, वो 14 लाख के अपने माइंड में सोच के बैठी है कंपनी कि मैं 14 लाख तक अपने कस्टमर बना सकती हूँ, ठीक है ना। 14 लाख अमाउंट के कस्टमर बना सकती हूँ, हाँ बनते कितने हैं वो नेक्स्ट एंट्री में पता चलेगा। टू शेयर कैपिटल, आपको पता है जब भी शेयर इशू किया जाएगा पैसा कलेक्ट होगा, तो पैसा मींस कैपिटल, कैपिटल क्या होता है आपको पता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगा कैपिटल आएगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमेशा क्रेडिट होगा। तो कंपनी को मिनिमम कितना पैसा आ सकता है, अच्छा 100 रुपए का तो शेयर है, कितने इशू किए कंपनी ने, 8000 के 8000 इशू किए हैं, तो चाहे वो जनरल पब्लिक खरीद ले चाहे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खरीद लें, तो स्टूडेंट्स 8 लाख रुपया तो कंपनी को आना ही आना है,
ठीक है ना। अब शेयर प्रीमियम अजाफी कंपनी को कितना आ सकता है, अजाफी कंपनी अगर प्रीमियम कमाए, प्रीमियम भी आपको पता है इनकम होती है, और इनकम भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक इनकम भी हमेशा इंक्रीज हो तो क्रेडिट होगी। तो याद रखिएगा कंपनी कितना प्रीमियम कमा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्रीमियम कमा सकती है 75 रुपीज, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट्स 20 को तस्वर करके बैठ जाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप अपने माइंड में कंपनी खुद को तस्वर करो और देखो ज्यादा से ज्यादा कंपनी मार्केट में सेल आउट करे तो 75 रुपीज नहीं कमाएगी, कमाएगी ना। तो 75 रुपीज को मल्टीप्लाई करो 8000 से, तो 6 लाख का कंपनी प्रीमियम कमा रही है, ठीक है ना, फायदा कमा रही है, मुनाफा कमा रही है। तो क्या हो गया, 14 लाख डेबिट में हो गया, 14 लाख क्रेडिट में हो गया। अब पहली एंट्री में क्या हुआ, अभी कंपनी 14 लाख तक अपने कस्टमर बनाना चाहती है, ठीक है। बंदे कितने हैं ये देखते हैं। अब सेकंड वन एंट्री आएगी बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसे आएंगे ना। इन सन्ड्री शेयर होल्डर 14 लाख में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, शेयर, कितने शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं। तो वो शेयर्स कितने खरीदे, कितने कितने मतलब कंपनी ने कितने प्रीमियम के ऊपर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दी थी, 20% पे ऑफर दी थी ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कितना पैसा आएगा, 14 लाख का 14 लाख नहीं आ सकता, वो 20% लेंगे 100 का, वो आएगा 20 रुपीज, 100 में 20 ऐड करें तो 120। तो आप क्या करोगे, बैंक के सामने ब्रैकेट में लिखोगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो स्टूडेंट्स 9,60,000 है। यानी कि कंपनी को जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने जो पैसा जितने पैसे के शेयर खरीदे हैं वो 9,60,000 के खरीदे हैं 14 लाख में से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब टू सन्ड्री शेयर होल्डर, अब यहाँ पे सन्ड्री शेयर होल्डर्स क्रेडिट क्यों है, क्योंकि जब डेटर क्रेडिट होते हैं, जब डेटर डिक्रीज होते हैं तो हमेशा क्रेडिट होते हैं, और एसेट जो है वो कम हो तो हमेशा क्रेडिट लिखा जाता है। 9,60,000 डेबिट में, 9,60,000 क्रेडिट में। और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग राइट शेयर इज इशूड, इतने राइट शेयर इशू करती है। 14 लाख में से 9,60,000 के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, किन को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बाकी जो अमाउंट है वो क्या होगी, वो इन शेयर होल्डर का क्या कहलाएगी। देखें यही लाइन उसने एंड में आपको इस क्वेश्चन में किया। अव्वल तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि राइट इशू में भी 2 ही एंट्रीज आती हैं, लेकिन उसने एंड में एक लाइन की, उसने कहा जो डिफरेंस है ना मार्केट वैल्यू का और जो ऑफर की जा रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 120 रुपए की, उसका जो डिफरेंस है वो एक्सेस को ट्रीट करेंगे बोनस, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बोनस कहलाएगा, बिल्कुल बोनस ही खिलाएगा। देखो 175 रुपीज का कंपनी बेचना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचा 120 रुपए का, तो स्टूडेंट्स कितने का उनको मुनाफा हुआ, 55 रुपए का मुनाफा हुआ एक शेयर पर। तो आप क्या करोगे, थर्ड एंट्री आप पास करोगे, ये तब पास करोगे जब उसने ये वाली लाइन लिखी होगी जो मैंने अभी प्रीवियसली बोली है, ठीक है ना। तो बोनस शेयर डिविडेंड, ये बोनस मिला इन शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितने का बोनस शेयर डिविडेंड मिला, 8000 को मल्टीप्लाई करो 55 से, तो वो आता है 4,40,000, 4,40,000। टू सन्ड्री शेयर होल्डर, ये भी 4,40,000, यानी कि कंपनी 14 लाख रुपया कमाना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने कमाया 9,60,000, तो 4,40,000 किसको मुनाफा हुआ, सन्ड्री शेयर होल्डर्स को मुनाफा हुआ। अगर कंपनी ये ऑफर ना करती, कंपनी उनको कहती हमने 175 रुपए का ही आपको देना है, तो स्टूडेंट्स कंपनी को टोटल 14 लाख रुपया मुनाफा, टोटल 14 लाख रुपया कंपनी को कलेक्ट होता, लेकिन कंपनी को कलेक्ट हुआ 9,60,000, क्यों, क्योंकि कंपनी ने 120 रुपए का बेचा, ठीक है। तो 4,40,000 किसको मुनाफा हुआ, सन्ड्री शेयर होल्डर्स को, जिनको हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, उनको ये मुनाफा हुआ। अब नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे, अच्छा इसकी आप नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग राइट इशू या बीइंग बोनस इज ट्रांसफर। अब बोनस ये ट्रांसफर कर दिया, बोनस कहते हैं मुनाफे को, ठीक है ना, जो प्रॉफिट के ऊपर मुनाफा मिलता है, जो कंपनी अपने वर्कर्स को भी देती है। अब नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे वो कहता है कि इस कंपनी के क्या बनाओ, लेजर्स बनाओ। तो लेजर्स आपको पता है कहां से बनते हैं, जर्नल से बनते हैं। तो देख लेते हैं आपके लेजर्स कितने बनेंगे। लेजर्स आपका बनेगा, पहली एंट्री में देखो सन्ड्री शेयर होल्डर 1 लेजर बनेगा, फिर पहली एंट्री में शेयर कैपिटल 2 लेजर, शेयर प्रीमियम 3 लेजर, फिर दूसरी एंट्री में बैंक 4 लेजर बनेंगे, फिर सन्ड्री शेयर होल्डर ये नहीं बनेगा, फिर बोनस शेयर डिविडेंड 5 लेजर, और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब आपके टोटल लेजर कितने बनेंगे इस क्वेश्चन में, 5 लेजर्स आपके बनेंगे। अब लेजर्स अकाउंट बनाने का क्या तरीका है ये अब डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की यहां तक जर्नल एंट्रीज की पिक ले, क्योंकि फिर हम चलते हैं लेजर अकाउंट की तरफ।
देखें हम प्रॉब्लम नंबर 12 की क्या करने लगे हैं, लेजर्स बनाने लगे हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया 5 लेजर बनेंगे। तो पहला लेजर हम बनाते हैं कौन सा, सैंड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स देखें, सैंड्री आप जब भी लेजर बनाएंगे ना, परफॉर्मा क्या देंगे, ऊपर लिखेंगे सैंड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, फिर आप लिखेंगे सीरियल नंबर, रेफरेंस, फिर अमाउंट। ये अमाउंट कौन सी है, डेबिट कॉलम है, फिर सीरियल नंबर, रेफरेंस और अमाउंट। ये अमाउंट कौन सी है आपकी स्टूडेंट्स, क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है, आपको पता है लेजर कैसे बनाते हैं, आपने आइकम पार्ट 1 पार्ट 2 फिर बीकम पार्ट 1 भी आपने किया हुआ, तो आपको लेजर बनाने का तरीका आता होगा। लेजर आपने कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, जो भी अकाउंट का लेजर बनाना है उससे ओपोजिट जो अकाउंट होगा उसका भी नेम, उसका नेम लिखना है और अमाउंट लिखनी है। तो सन्ड्री शेयर होल्डर पहली एंट्री के अंदर क्रेडिट किस चीज से हो रहा था, शेयर कैपिटल से और शेयर प्रीमियम से। तो वो दोनों क्या होते हैं, क्रेडिट, लेकिन हम उनको करेंगे डेबिट। वजह क्या, क्योंकि सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट जो है वो डेबिट है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डेबिट के अंदर, हम लिखेंगे रेफरेंस के अंदर शेयर कैपिटल कितने से डेबिट लिखेंगे, 8 लाख से, क्योंकि वहां पर 8 लाख से डेबिट हुआ है। और आपका शेयर प्रीमियम 6 लाख से करेंगे इसकी अमाउंट को भी डेबिट। अब सेकंड एंट्री में अगर आप देखो तो आपकी सेकंड एंट्री थी बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। तो आप क्या करोगे, सन्ड्री शेयर होल्डर की क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, बैंक का नाम लिखोगे, और अमाउंट क्या थी, अमाउंट स्टूडेंट सी 9,60,000। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बैंक अकाउंट 9,60,000। ठीक है ना। अब देखें थर्ड एंट्री में क्या था, अमाउंट क्या थी, यानी कि थर्ड एंट्री आपकी क्या थी, बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट की वजह से। तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 4,40,000। तो दोनों साइडें आपकी इक्वल आ जाएंगी, 14 लाख इस तरफ, 14 लाख भी इस तरफ। तो ये आपका फर्स्ट लेजर बन गया। अब सेकंड लेजर आपने कौन सा बनाना है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अगर आप देखो ना, तो 3 एंट्रीज के अंदर, टोटल एंट्रीज के अंदर, टोटल तमाम जनरल एंट्रीज के अंदर शेयर कैपिटल आपको सिर्फ एक दफा ही मिला है। वो फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, ऊपर हेडिंग दोगे, लेजर का फॉर्मेट वही बनाओगे, यानी कि सीरियल नंबर, रेफरेंस, अमाउंट डेबिट वाली, फिर सीरियल नंबर, रेफरेंस, अमाउंट क्रेडिट वाली। ठीक है। अब शेयर कैपिटल पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट साइन कौन सा है, आप क्योंकि नेम ऑपोजिट साइन वाला यूज करोगे, किस तरफ, क्रेडिट साइड की तरफ, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है ना, तो वो यूज करोगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट कितने का, 8 लाख का। और इस तरफ आ जाएगा बैलेंस सी बटा डी, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन कितने से, 8 लाख इधर से, 8 लाख इधर से। अब नेक्स्ट जो आपका अकाउंट बनेगा वो बनेगा शेयर प्रीमियम का अकाउंट। तो शेयर प्रीमियम भी एक दफा ही आया तमाम जर्नल एंट्रीज में। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट आप मेन हेडिंग दी, परफॉर्मा बिल्कुल आपने शेयर कैपिटल की तरह ऊपर लिखा, सीरियल नंबर, रेफरेंस, डेबिट कॉलम, फिर सीरियल नंबर, रेफरेंस, क्रेडिट कॉलम। और शेयर प्रीमियम किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, सन्ड्री शेयर होल्डर की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो आप लिखेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स, आप क्रेडिट साइड पे रेफरेंस के अंदर लिखोगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स, अमाउंट क्या दोगे, 6 लाख। और यहाँ पे दोगे बैलेंस सी बट रही, यानी कि बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने से, 6 लाख से। तो 6 लाख इधर, 6 लाख इधर। तो आपके ये 3 अकाउंट, 3 लेजर अकाउंट बन गए, कौन सा, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का आपने कॉलम लिखा, ऊपर हेडिंग दी, आपने जो फॉर्मेट बनाना है वो सेम, क्या, सीरियल नंबर, रेफरेंस, डेबिट अमाउंट, सीरियल नंबर, रेफरेंस, क्रेडिट अमाउंट। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड एंट्री के अंदर बस बैंक अकाउंट आ रहा है, और वो भी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट की वजह से। तो आप डेबिट में ही लिखोगे, सन्ड्री डेबिट में ही अमाउंट लिखोगे बैंक अकाउंट की, लेकिन स्टूडेंट्स नेम जो यूज करोगे वो सन्ड्री शेयर होल्डर ऑपोजिट नेम यूज करते हैं। तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 9,60,000 से। तो यहां पर भी दूसरी तरफ कोई चीज नहीं आएगी, तो हम बैलेंस को उस तरफ कैरी डाउन कर देंगे, बैलेंस सी बटा डी कितने से, 9,60,000 से। अब लास्ट आपका जो लेजर बनेगा वो बनेगा बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट का। वो लास्ट एंट्री के अंदर आपको मिलता है, वो भी डेबिट हो रहा होता है, लेकिन ऑपोजिट साइन हम यूज करेंगे, कौन सा, सन्ड्री शेयर होल्डर, लेकिन करेंगे डेबिट ही, क्योंकि हमारा अकाउंट भी डेबिट ही हो रहा है जिसका हम लेजर बनाना चाह रहे हैं। तो अब सन्ड्री बोनस शेयर डिविडेंड अकाउंट की आप मेन हेडिंग दोगे, लेजर का फॉर्मेट वही है, सीरियल नंबर, रेफरेंस, डेबिट अमाउंट, फिर सीरियल नंबर, रेफरेंस, क्रेडिट अमाउंट। और आप दोगे डेबिट साइड पे आप लिखोगे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट कितने से, 4,40,000 से, और बैलेंस कैरी डाउन आप कर दोगे कितने से, 4,40,000 से। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट आपके लेजर्स क्लियर हो गए हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम मिलते हैं एक नई वीडियो से। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको कंप्लीट समझाया जाएगा कंसेप्ट वाइज। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इन लेजर्स की पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।